एक बार इस तरीके से प्याज चटनी बनाकर देखिए। आप तीनों टाइम इस चटनी के साथ ही खाना खाना पसंद करेंगे। और सबसे अच्छी बात, आप इस चटनी को महीने भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। सिंपल तरीके से घर की ही बेसिक चीज़ें बनाएंगे इसे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक बोल में 5 सूखी लाल मिर्च ले लेंगे। इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे और इसे गर्म पानी में 10 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे, जिससे जो मिर्चियाँ हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट गैस पर मीडियम फ्लेम पर एक पैन रख देंगे और इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें 2 टीस्पून चना दाल ऐड करेंगे और 1 टीस्पून उड़द दाल ऐड करेंगे। इसे 20 से 30 सेकंड के लिए लगातार चला लेंगे। अब इसमें आधा चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच मेथी दाना ऐड करेंगे। मेथी दाना डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। इन सभी को लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। नेक्स्ट इसमें 8 से 10 लहसुन ऐड करेंगे। जो दालें हैं उनका कलर भी हल्का सुनहरा हो गया है। ध्यान रखिएगा, दालों को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करिएगा, अपना चटनी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसमें 3 स्लाइसेस में कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को इस तरीके से स्लाइसेस में कट कर लीजिएगा। इसे मीडियम फ्लेम पर हल्का सुनहरा होने तक, मतलब जब तक कि नरम ना हो जाए तब तक इन्हें भून लेंगे। जो प्याज है ना वो ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक भूनिएगा। ध्यान रखिएगा, प्याज को ब्राउन नहीं करिएगा। इस चटनी की खास बात यह है कि आप इसे लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। और इसी के साथ जो प्याज हैं अच्छे से भुन गए, आप देख सकते हैं ये नरम हो गए हैं। इसे इतना ही भुनना है। 1 छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे। जो हमने लाल मिर्च भिगो कर रखी थी ना, उसे हम पानी से निकाल कर पैन में डाल देंगे और इसके साथ ही में एक छोटा टुकड़ा इमली का डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस 1 मिनट के लिए और भून लेंगे ताकि जो इमली है ना वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। 1 मिनट भून लेने के बाद लास्ट में इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, जिससे चटनी में कलर बहुत बढ़िया आ जाएगा। अगर आपने जो सूखी लाल मिर्च ली है, अगर वो कश्मीरी लाल मिर्च है तो कश्मीरी लाल पाउडर नहीं ऐड करिएगा, आपका सूखी लाल मिर्च से ही काम बन जाएगा। लाल मिर्च पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। और पीसने से पहले इस मिक्सचर को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। और इसी के साथ जो हमारा मिक्सचर है पूरी तरह से ठंडा हो गया है, इसे हमें ग्राइंडर जार में डाल देंगे। मैंने यहाँ पे छोटा ग्राइंडर जार लिया, जिससे इसे पीसना आसान हो जाएगा। बिल्कुल फाइन पेस्ट पीसेगा और पानी भी नहीं ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से पिस गई हैं। बिल्कुल फाइन पेस्ट पीस कर रेडी हुआ है। तो हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी है। हमारी चटनी ख़राब ना हो, इसे हम लंबे समय तक स्टोर करके रख सकें, इसके लिए क्या करेंगे, गैस पर लो फ्लेम पर एक पैन रख देंगे। इसमें हम 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। चटनी को लंबा स्टोर करना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ऑयल लगता है। ऑयल हल्का गर्म हो गया, इसमें हम 1 चम्मच उड़द दाल ऐड करेंगे। साथ ही में 1 चम्मच राई ऐड करेंगे। इन्हें बस एक बार कुछ सेकंड के लिए चला लेंगे। नेक्स्ट इसमें 1/4 चम्मच हींग और 8 से 10 कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। इन्हें हम चलाकर ऑयल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें जो हमने पेस्ट बना कर रखा था ना, उसे ऐड कर देंगे। अब इस पेस्ट को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक ये सारा ऑयल एब्जॉर्ब ना कर ले। जैसे तब मिक्स करते जाएंगे ना, आप देखेंगे जो सारा ऑयल है ना ये ख़त्म होता जाएगा। चटनी को आपको अच्छे से भुनना है, जिससे आप इसे लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। हमने इसमें पानी वगैरह भी नहीं ऐड किया है, जिससे ये जल्दी ख़राब भी नहीं होती है। जैसे जैसे ये चटनी पकती जाएगी ना, इसका कलर और गाढ़ा होते जाएगा। 7 से 8 मिनट के लिए इसे लगातार चलाते पकाइएगा जब तक इसमें कलर चेंज ना आ जाए। ये देखिए चटनी में बहुत ही बढ़िया कलर चेंज आ गया है। इसी समय इसमें हम आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा, हमने नमक पहले भी ऐड किया, तो हिसाब से नमक ऐड करिएगा। और साथ ही में एक छोटा टुकड़ा गुड़ का डाल देंगे। गुड़ बिल्कुल ऑप्शनल है, बस ये थोड़े तीखेपन को बैलेंस करेगा। अगर आपको बिल्कुल स्पाइसी तीखी चटनी चाहिए तो आप गुड़ नहीं ऐड करिएगा। बस इसे 2-3 मिनट के लिए और भून लेंगे, जिससे जो गुड़ है वो मेल्ट हो जाएगा और जो थोड़ी बहुत कसर हो गई चटनी में ना वही पूरी हो जाएगी। बस चटनी को लगातार चलाते रहिएगा। और इसी के साथ जो हमारी चटनी अच्छे से भुन गई है, आप देख सकते हैं साइड साइड से इसने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। अब बस गैस को बंद कर देंगे और ठंडा होने के बाद आप इसे स्टोर कर लें किसी एयरटाइट कंटेनर में। इसे आप आराम से 30 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। आप इस चटनी को रोटी के साथ खा सकते हैं या सिंपली चावल के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है चटनी। आप इस चटनी को ऑफिस ले जा सकते हैं। और इसी के साथ हमारी बहुत ही लाजवाब चटाकेदार प्याज की चटनी है बिल्कुल रेडी। इसे बनाना भी बहुत आसान है। एयरटाइट कंटेनर में इसे आप स्टोर करके फ्रिज में रखिएगा 25 से 30 दिनों के लिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।